ये कैसा खाना बनाया तुमने? अब तुम्हें ये भी सिखाना पड़ेगा। तुम तो हम सबसे बड़ी हो ना, ये सब तो तुम्हें पहले से ही आ जाना चाहिए था। देवर जी, आपको भी ये बुढ़िया देवरानी ही घर में उठाकर लानी थी क्या? वही तो, खाने में नमक मिर्च मसाले बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। अब हम 4 जनों को क्या मुंह दिखाएंगे? कहीं उठने बैठने लायक नहीं छोड़ा। ये हमारे साथ चलेगी तो ऐसा लगेगा हमारी सास हमारे साथ चल रही है। वही तो, पर ये बात ये लोग तो समझते नहीं है। बस करो तुम दोनों, अब से वो भी घर की बहू है। सोच विचार खूबियाँ अच्छी होनी चाहिए जो कि शायद उसमें है। राखी भाभी, आकांक्षा भाभी, एक बार आप दोनों सुमन जी को मौका दे दीजिए ना। पहले अमन तुम ये बताओ, इसको सुमन जी क्यों बोलते हो? उम्र में बड़ी है इसीलिए ना? तुम्हें हमारे अरमान के बारे में पता था और इतना भी पता है ये इतनी उम्र की है, फिर शादी क्यों की? भाभी, जहाँ प्यार हो वहाँ ये सब चीज नहीं देखी जाती। आप चारों प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए ना। अगर आप ही सपोर्ट नहीं करेंगे तो बाहर वाले तो बोलेंगे ही। आकांक्षा, अमन बिल्कुल ठीक बोल रहा है और तुम्हें समझना पड़ेगा। हमें कुछ नहीं समझना दीदी, हमारा हो गया। ये लो शगुन तुम्हारे खाने का। इतना बोलकर दोनों जेठानी वहाँ से गुस्से में चली जाती है। बेचारी देवरानी खड़े खड़े रोने लगती है। आखिरकार ऐसी भी क्या वजह थी जो जवान जेठानियों की उम्र से बड़ी देवरानी ब्याह कर आई? इस बात को जानने के लिए चलते हैं थोड़ा पीछे। अरे वाह, ये लड़की तो मुझे बहुत अच्छी लग रही है। क्या ख्याल है अपने अमन के साथ इसकी शादी करवा दें क्या? नहीं नहीं दीदी, ये लड़की अच्छी लगेगी। गोरी चिट्टी भी है और ग्रेजुएशन भी पास है। अरे नहीं, इस लड़की को देखिए ना, आपकी वाली गोरी है पर बहुत लंबी है। अरे अमन से ये लड़की बहुत सिंपल है, बहुत अच्छी देवरानी रहेगी ये हमारे लिए। अरे आप सबका दिमाग खराब है क्या? राखी दीदी, आपने जो लड़की पसंद करी है वो हमारे देवर जी से 4 साल बड़ी है। हमें कोई बुढ़िया देवरानी थोड़ी ना लानी है, अपने देवर के बराबर की और इस घर को जोड़ के रखने वाली लेकर आएंगे। मेरी पसंद की लड़की देखिए, इसका नाम भी शारदा है। अमन वेड्स शारदा, अच्छा लगेगा कार्ड पर। तुमने बिल्कुल ठीक कहा आकांक्षा, हमें इतनी बड़ी लड़की भी नहीं चाहिए। सॉरी दीदी, गलती से मैंने किसी और की एज देख ली थी और इसे पसंद कर लिया। वैसे हम चारों जितनी जवान है ना, उसी टक्कर की देवरानी भी चाहिए। उसके बाद हमें अपने देवर की धूमधाम से शादी करनी है। हाँ, इस वाले गाने पर। लो चली मैं अपने देवर की बारात लेकर, लो चली मैं देवर दूल्हा बना, सर पे सहरा सजा, भाभी बढ़कर आज बलैया लेती है। नाचते हुए भाभी की नजर दरवाजे पर खड़े देवर पर जाती है जो सर पर सहरा पहने खड़ा था। भाभी। अमन, तुमने शादी कर ली? हाँ भाभी, मैं सुमन जी से बहुत प्यार करता हूँ। आप दोनों मानते नहीं और शादी करना जरूरी था इसलिए कर ली। ये सब क्या है अमन? हम चारों तुम्हारी शादी के लिए अपनी देवरानी की फोटो देखकर ये डिसाइड कर रहे थे कि, और तुमने अपने मनपसंद लड़की से शादी कर ली, वो भी इस तरीके की लड़की से। ये तो हम चारों जवान जेठानी से भी ज्यादा बुढ़िया लग रही है। अमन, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अपने घर परिवार के बारे में तो सोचते। अब जहाँ जाएंगे लोग बातें बनाएंगे। ये हमसे कितनी बुढ़िया, मतलब एजेड लग रही है। हाँ भाभी, वो मुझसे उम्र में बड़ी है लेकिन हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अमन, तुमने हमारे सारे अरमान तोड़ दिए। क्या क्या सोचा था, अपने इकलौते देवर की शादी धूमधाम से करेंगे, पर नहीं। छोड़ो, इस बारे में अब मुझे कोई बात नहीं करनी, और मुझे भी। दोनों जेठानियां नाराज होकर अंदर चली जाती हैं। भाभी, आप सबको मैंने अपनी भाभी माँ जैसा माना है। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हाँ, वो थोड़ी बड़ी है पर आजकल तो बहुत नॉर्मल है, रिश्तों में उम्र कहाँ देखी जाती है। माँ बापा की उम्र में भी 7 से 8 साल का गैप था और आप और भैया में भी तो 5 साल का डिफरेंस है। देखो अमन, मैं तुम्हारे जज्बात समझने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन दूसरों के नजरिए से देखोगे तो हर कोई यही कहेगा कि हम जेठानी नहीं देवरानी लग रही हैं। अब दोनों ने शादी कर ही ली है तो मैं आरती की थाली लेकर आती हूँ। जेठानी जी, आप दोनों ने मुझे अपना लिया, उसके लिए शुक्रिया। मैं कोशिश करूंगी दोनों छोटी वाली जेठानी जी को भी मना लूं। मुझे भरोसा है कि तुम उन दोनों को मना लोगी, और वैसे तुम सुंदर भी हो। अच्छा, कल तुम्हारी पहली रसोई है तो जो दिल करे वो बना लेना। शुक्रिया जेठानी जी। जेठानी अंदर से पूजा की थाली लाती है और अच्छे अपनी देवरानी का गृह प्रवेश करवा कर उन्हें अंदर लाती है, जिसके बाद दोनों कमरे में जाते हैं और फिर आराम से सो जाते हैं। अगले दिन सवेरे जल्दी उठकर वो कहती है, चारों जेठानी जी को खाने में क्या क्या पसंद है बताइए ना, मैं वही बनाना चाहती हूँ ताकि वो खुश हो जाए। हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें बताता हूँ। इसके बाद देवर अपनी जेठानियों के मन पसंद खाने के बारे में बता देता है, जिसके बाद देवरानी बड़े चाव से अपनी जेठानियों के पसंद का ढेर सारा खाना बनाती है। जिसके बाद सभी खाना खाते हैं तो दोनों जेठानियां मुंह बनाते हुए कहती हैं, ये कैसा खाना बनाया तुमने? अब तुम्हें ये भी सिखाना पड़ेगा। तुम तो हम सबसे बड़ी हो ना, ये सब तो तुम्हें पहले से ही आ जाना चाहिए था। देवर जी, आपको भी ये बुढ़िया देवरानी ही घर में उठाकर लानी थी क्या? हमें कुछ नहीं समझना दीदी, हमारा हो गया। ये लो शगुन तुम्हारे खाने का। सोकर फिर से चली जाती। मैं अपनी पहली रसोई में फेल हो गई अमन जी।
अरे सुमन ऐसे रो नहीं, शुरुआत है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। हाँ सुमन जी, आप शांत हो जाइए। ये सुनकर देवरानी को अच्छा लगता है, जिसके बाद वो रसोई बाकी के काम करने चली जाती है। और थोड़ी देर बाद चारों जेठानियां भी बाजार में देवरानी के लिए शॉपिंग के लिए जाती हैं। राखी, मोनिका, आकांक्षा, सुमन के लिए ये वाली साड़ी ठीक रहेगी ना? उसे मुंह दिखाई का तोहफा देना चाहिए ना। दीदी, उस बुढ़िया देवरानी के लिए हम क्या ले? हमारे जैसी साड़ी तो उस पर अच्छी नहीं लगेगी, कोई बढ़िया सी साड़ी लेनी पड़ेगी हमें। मैं तो कहती हूँ ये फीके रंग वाली साड़ी लेकर बात खत्म करो। तुम दोनों पागल हो गई हो क्या? वो नई नवेली दुल्हन है और तुम उसको ऐसे रंग की साड़ी देने की बात कर रही हो। देखो, अब वो हमारे परिवार का हिस्सा है, उसे अपना लोगी तो सबके लिए ही अच्छा होगा। आज सुबह वो रो गई थी तुम दोनों की बातों से। मैं तो सोच रही हूँ ये लाल कलर ले लेते हैं, अच्छा लगेगा उस पर। अब जब दीदी आपने पसंद कर ही लिया है तो हमसे पूछा ही क्यों? चल राखी, हम अपने लिए कुछ ले लेते हैं। अब चारों जेठानियां बातें कर रही थी तो वहीं पास में खड़ी उनकी पड़ोसन ये सब बातें सुन लेती है। और जब वो चारों जेठानियां जा रही थी तो उन्हें रास्ते में रोक लेती है। अरे आकांक्षा, सविता, मोनिका, सुना है कल तुम चारों की देवरानी घर में आई है जो कि अमन बड्डे से बहुत बड़ी है। तुम लोगों की इतनी भी क्या मजबूरी थी जो घर में एक बुढ़िया देवरानी को ले आए? आज तो मैंने भी नजर मारी थी, सुबह झाड़ू लगा रही थी, वही थी ना तुम्हारी देवरानी। सच बोलूं तो तुम चारों जवान जेठानी के साथ वो चलेगी ना तो उसके आगे तुम देवरानी और वो जेठानी लगेगी। या मैं ये बोलूं कि उसने तुम चारों की सास की कमी को पूरा कर दिया। ओहो, लगता है इस चुगलखोर आंटी ने रास्ते में हमारी सारी बात सुन ली है, जब भी ऐसे बोल रही है। ये सारी बातें ऊपर से देवरानी सुन लेती है और रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। आंटी जी, अगर आपने कान लगाकर बात सुन ली हो और हमें बता दिया हो तो अपने घर चले जाइए। हम अपने घर में कुछ भी करें, इससे आपको क्या? हमारी देवरानी बहुत अच्छी है, ये काम करने में कितनी तेज है ये तो आपने देख ही लिया होगा ना। अब जेठानियां पड़ोसन का मुंह बंद कर देती है, जिसके बाद घर आ जाती है। अब समय यूं ही गुजरता है और दोनों नाराज जेठानियां बेचारी से ठीक से बात नहीं करती हैं और ये सब उसे बुरा लगता है। जिसके बाद वो बाजार से कुछ मेकअप और अच्छे कपड़े ले आई। मेरी वजह से मेरी जेठानियों को कितना कुछ सहना पड़ रहा है। अच्छा हुआ बाजार से ये सब ले आई। इन सब का इस्तेमाल करके अब थोड़ा उनकी उम्र की लगने की कोशिश करूंगी। ये सब बातें उसकी जेठानियां कमरे में सुन लेती हैं। जेठानी जी, आप देखे ना, मैं ये सब सामान लेकर आई हूँ। मैंने सुना सुमन, तुम ये सब हमारे बीच ठीक से रहने के लिए कर रही हो। देखो, हमने तुम्हें दिल से अपना लिया है। आकांक्षा, राखी, देखो सुमन हमारे लिए कितने एफर्ट्स कर रही है, अब तुम भी मान जाओ। सच कहूँ सुमन, तो मुझे तुम्हारी ये सारी कोशिश देखकर अच्छा लगा, इसलिए देवर जी की खुशी में ही हमारी खुशी है। हमने तुम्हें अपना लिया, इसलिए हमसे डर डर कर या घबरा कर बात करना भी छोड़ दो। देखना, तुम इन सब चीजों में बहुत सुंदर लगोगी। हम तुम्हें तैयार करेंगे और आज शाम को तो हमें पार्टी में भी जाना है। सच में दीदी, थैंक यू सो मच जेठानी जी। ये लो, माँ जी ने हम चारों को एक एक पुश्तैनी हार दिया था और ये अब से तुम्हारा हुआ। उसके बाद वो हार ले लेती है और शाम को चारों जेठानियों के साथ अच्छे से तैयार होकर वो पार्टी में जाती है। हिल्स पहनने के कारण उसका पैर मुड़ जाता है और वो नीचे गिर जाती है। तभी उसकी सहेली उसे उठाती है। सुमन, जब तुमसे हाई हील्स पहनी नहीं जाती तो ऐसे पहनती क्यों? मुझे सब पता है, तुम अपनी चार जवान जेठानियों के बीच रह रही हो, तो वहाँ बुढ़ापा सा महसूस होता ही होगा, इसीलिए उन्हें दिखाने के लिए तुमने आज पार्टी में हील्स डाली। क्यों, सही बोला ना मैंने? उन चारों का भी अलग ही नसीब है कि उन्हें तुम्हारे जैसी बुढ़िया देवरानी मिली। ऐसा कुछ नहीं है, मेरी जेठानियाँ मुझसे बहुत प्यार करती हैं। क्या पता नाटक हो रही हूँ। बकवास बंद करो तुम। हमें क्या पसंद है क्या नहीं ये तुम्हें कैसे पता? और तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, हम चारों अपनी देवरानी से बहुत प्यार करते हैं। रिश्ते में ज्यादा उम्र मायने नहीं रखती है। कच्चा दिल, घर संभालना, खुद का सबको बहुत प्यार करना, ख्याल रखना, ये सब मेरी प्यारी देवरानी में है और हम सब ने उसे दिल से अपनाया है। तो तुम अपने काम से काम रखो, जो भी हो। इस प्रकार सभी जेठानियां सबका मुंह बंद कर देती हैं और उसके बाद सब खुशी खुशी मिलकर रहने लगते हैं।